जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने, और आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती का लेकर, जो कि एक पुराना मुद्दा रहा था। और आज उस मुद्दे पे कुछ जानकारियां निकल के आई हैं, जैसा कि मैंने कल ही इन्फॉर्म किया था। तो उसका लेकर मुझे कुछ अपडेट भी और उसको क्लियर करना था, तो उसका लेकर अब सब कुछ क्लियर है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन पुरानी भर्तियों का लेकर, जिन भर्तियों को कोर्ट में ऑलरेडी उनका केसेस चल रहे हैं। और उन भर्तियों में शामिल है यूपी पुलिस 2009, यूपी पुलिस भर्ती 2013, यूपी पुलिस भर्ती 2015, यूपी पुलिस भर्ती 2018 ए, और यूपी पुलिस भर्ती 2018 बी, और यूपी जेल वार्डर एंड फायरमैन भर्ती। अब दोस्तों इतनी भर्तियां होने के बाद इन सब के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, और कोर्ट से कोई भी अपडेट ऐसी निकल के नहीं आ रही है कि जो उनके पक्ष में हो। लेकिन फिर भी इस पे मैं एक नज़र डालना चाहूँगा उन पुरानी अपडेट पर, जो कि आप लोगों के सामने लगातार आती रही हैं। लेकिन फिर भी एक रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों और पता चल सकें। दोस्तों ये भर्तियाँ जो हैं 2009 से ही शुरू हैं, जिनमें अभी भी मामले कोर्ट में दर्ज हैं, और उसके बाद उनकी सुनवाइयाँ तक नहीं हो पा रही हैं, और उनमें तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और अगर अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो आपके मन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि इन पुरानी भर्तियों में क्यों नहीं ऐसा हुआ कि योगी सरकार आई, जो कि भर्तियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा न्यायशील और पारदर्शिता के तौर पर भर्ती करने का एक ऐलान भी है, और उसके बाद इनके काम भी ऐसे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया, आखिर क्या वजह है, क्या अब इससे आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि क्यों नहीं हुआ था योगी राज में इन भर्तियों का क्लियरेंस, यानी कि पूरी तरह से क्यों नहीं पूरी हुई थी भर्ती। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजनीति से उठकर मुद्दे पे बात करते हैं। इनमें कोई भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ना कोई किसी पार्टी से रिलेटेड बातचीत नहीं है। लेकिन जो भी बात है वो बात होगी सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के पक्ष में। तो मैं बात करूंगा कि इस नियमावली के तहत, बात रही नियमावली के दोस्तों, तो भर्तियां 2013 की भी पेंडिंग है, भर्तियां 2009 की भी पेंडिंग है, और वही सेम मसला है। कहीं ना कहीं कहीं उनके कैटेगरी वाइज कोई फॉल्ट आई है, यानी कि सीटों का सही से भरण नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ऐसा हुआ कि मतलब रही बात अगर वेटिंग लिस्ट की, सीटें खाली रह गई और अभ्यर्थी नहीं बुलाए गए, ये मुद्दा अपनी जगह है। लेकिन वो मुद्दे कहाँ जाएंगे जो कि ऐसे हैं जिनमें कैटेगरी वाइज सही से नहीं हुआ। उसके बाद कट ऑफ में भी उल्टी सीधी चीज़ें कुछ थीं, जिनका लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुँचे थे। तो ऐसी चीज़ें सामने आई, उसके बाद ये भर्तियां कोर्ट में चली गई, और उसके बाद अभी तक ये मामले सब पेंडिंग हैं। अब उसके बाद इसमें अगर ये चीज़ है कि अगर कोर्ट इस चीज़ का फैसला कर सकता है कि इनकी नियुक्तियां दी जाएं, तो ये चीज़ बोर्ड क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती, ये आखिर कोर्ट में ही क्यों इसका फैसला होगा। क्या अभ्यर्थियों ने आंदोलन नहीं किए, क्या उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया, या फिर उन्होंने संघर्ष नहीं किया, या फिर वो इस लायक भी नहीं थे कि वो एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, रनिंग हुई, मेडिकल हुआ, उसके बाद उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। 2013 भर्ती का मामला कुछ ऐसा ही है कि उनके साथ तो ऐसा हुआ कि उनका एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, और उसके बाद भर्ती बोर्ड मौन हो गया। उनके लिए कोई अपडेट नहीं, उनकी नियुक्ति का क्या अता पता है, उनका रिजेक्शन का यानी मतलब होना है या नहीं होना है, ऐसी कोई अपडेट ही नहीं। तो फिर ऐसे में बोर्ड जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकार, ये चीज़ भी नहीं समझना, ये चीज़ भी समझना अभी तो परे ही है। ऐसे कि आप ये मानिए दोस्तों कि जो भर्तियां अभी भी चली हैं, मतलब जो अभी चल रही हैं 2018 की भर्तियां, जिनमें अभी पूरी तरह से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उनके भी कैंडिडेट अब कोर्ट से अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, जबकि उनका चयन हो चुका है और अब विलंब हो रहा है। तो ऐसे में ये क्या, ये मतलब ये शासन व्यवस्था या फिर ये बोर्ड की अपनी एक जो व्यवस्था होती है, या फिर एक राज्य की जो व्यवस्था होती है, उन सब में जो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, रोजगार मुद्दा है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करूंगा, रोजगार के। तो रोजगार को इतना ज़्यादा ढील ढाल क्यों छोड़ दिया गया है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस पर बहुत ही कम ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि राज्य में नौकरियां नहीं, राज्य में नौकरियां निकली नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर टाइम पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कोर्ट मामले इतनी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, इतना लेट हो रहा है कि कई बार 2009 भर्ती का अगर आप सोचते हैं तो आप ज़रा अनुमान लगाएं, आज 13 साल लगभग बीतने को है, 13 साल में एक बार उनकी सुनवाई नहीं। तो राज्य सरकार से और भर्ती बोर्ड से एक अपील है, दरख्वास्त है अभ्यर्थियों की तरफ से, और
कि उनकी जल्द से जल्द सुनवाइयाँ हों और उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस चीज़ के बारे में सोचकर अपने आप को शांत कर लिया था कि चुनाव है, चुनाव टाइम में कुछ हो सकता है, लेकिन इस चुनाव के बाद कुछ और होगा। तो दोस्तों 10 तारीख तक संयम बनाए रहें, उसके बाद आप लोगों के हित में फिर वैकेंसी पॉइंट उतरेगा और आपके लिए हर एक सफल प्रयास करेगा और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।